अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, बात ये है कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर मेरा जैसा स्टूडेंट, ठीक है, आ आइन से लेके बेसवाई तक बगैर एक रुपया खर्च किए जर्मन लैंग्वेज सीख सकता है, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? आप तो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मैं तो अपने आप को इतना टैलेंट समझता नहीं हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मैं एक निकम्मा स्टूडेंट हूँ या एक निकम्मा मतलब क्योंकि मेरा जो स्टडी कैरियर है सीखने का वो इतना अच्छा नहीं है। सही है, लेकिन मैं अब आप यकीन करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि अब हमारा यहाँ जर्मनी में मेरा द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा यहाँ पे एक ऑनलाइन स्कूल है। हम 3 साल से हम लोगों को यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सिखा रहे हैं और गारंटी के साथ सिखा रहे हैं। ठीक है? और जर्मन लैंग्वेज एक मुश्किल भाषा जो है पूरी दुनिया में समझी जाती है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसा एक स्टूडेंट जो है वो अगर आइन से लेके बेस वाई तक जर्मन लैंग्वेज सीख सकता है, खैर, तो मैं तो समझता हूँ कि आप मुझसे कई गुना बेहतर है, आप सीख सकते हैं। तो आप क्यों नहीं सीख सकते? और बगैर कोई रुपया खर्च किए हुए घर बैठे आप सीख सकते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है। ओके। तो मैं, आप यकीन करें कि मेरी कल भी कुछ एक स्टूडेंट से बात हो रही थी ना, मैंने उससे बात की कि भाई आप, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे गिम्नाजियम स्कूल में वो स्टूडेंट जो है स्टडी कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि भाई आप स्कूल में डॉइच भी पढ़ते हो या दूसरे भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, मुझे ये बताओ कि अगर एक आपने परफेक्ट जर्मन सीखनी है या मेन आपने जो जर्मन सीखनी है उसका क्या चीज़ आपको सीख लेनी चाहिए। तो उसने यही बात बताई थी जो मैं अक्सर आपको बताता भी हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 4 जर्मन केसेस आप सीख लें। सिर्फ 4 जो मेन ग्रामर है वो ये 4 जर्मन केसेस ही हैं। ठीक है? बाकी चीज़ें सारी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है? ओके। और जो बे आइंस तक है ना, जो मेन ग्रामर है वो वो आपको बे आइंस तक ही पढ़ाई जाती है। आगे जो बे सवाई है या आगे से आइंस है या आगे से सवाई है, वो तो फिर आगे एक होक डॉइच शुरू हो जाती है ना। ठीक है? ओके। उसमें ठीक है, आप सेंटेंस में की जितनी होक सीख लें हैं वो तो आपके ऊपर है। ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा, ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक समझाने की बात है। अगर ये ट्रिक आप कर गए, क्या कहते हैं उसको, क्लिक कर गए ना आप, तो मैं कहता हूँ कि आप भी बड़े आराम से जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। समझ आ रही बात आपको? ठीक है? अभी ये शाम का वक्त है, वैसे अब बड़ा प्यारा सीन लग रहा है। ठीक है? सूर्य ग्रूब हो चुका है। इट्स अमेजिंग वेदर टुडे। हवा भी बड़ी प्यारी चल रही है और बहुत सीन भी बड़ा प्यारा है इस वक्त। तो मैंने कहा चलें आपसे ज़रा थोड़ी सी बात की जाए और आपको बताया जाए। ठीक है? और मैंने जिस तरह बताया कि मैं यहाँ पे, हमारा एक स्कूल है, हम स्टूडेंट्स को यहाँ जर्मन सिखाते हैं। ठीक है? और हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? और इस चैनल के ऊपर भी जो जो हम, ठीक है, आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमने मतलब कि आप एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रख छोड़ी है आपके लिए। ठीक है? मैंने उसका बताया है। उसमें कल हमने 58 के 59, मेरे 59, हाँ 59 जो है वो लेसन नंबर अपलोड हमने कल किया है। उसके 100 डेज़ के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट हमने बनाई है। वो हम A1 से लेके B1 तक जो मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज कोर्स है ना, वो हम अपलोड कर रहे हैं और ग्रामर के साथ कर रहे हैं और बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं। और उसमें यही यही 4 केसेस हैं, यही 4 केसेस हम आपको करवा रहे हैं कि नॉमिनेटिव क्या है, अकोज़ेटिव क्या है, दाटिव क्या है, गेनिटिव क्या है। उसमें यही आर्टिकल्स की जो है वो सिखाई जाती है चीज़ें। समझ आ रही बात आपको? और बाकी सेंटेंस मेकिंग भी हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपने आज का हमारा सुबह का लेसन अगर वॉच किया है, जिसमें मैंने आपको सुबह दिखाया है कि प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं, परफेक्ट में जुमले कैसे बनते हैं, फ्यूचर में, और इस तरह तमाम चीज़ों में जुमले बनाने का क्या तरीक़ेकार है, वो सारे हम आपको बहुत एक आसान मेथड के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है? और ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि पूरी दुनिया में ये समझा जाता है, जैसे जब स्टूडेंट सीखना किसी चीज़ को शुरू करते हैं, वो समझते हैं कि ये एक मुश्किल लैंग्वेज है, इसकी ग्रामर बहुत मुश्किल है, समझी जाती है। मैं इससे एग्री करता हूँ, मैं इससे इत्तेफ़ाक करता हूँ। शुरू में आपको बिल्कुल मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आपको कोई बताने वाला हो, आपको कोई बता दिया जाए कि भाई इस तरह, इस पैटर्न से आप सीखें, ये डायरेक्शन अगर आपके लिए है, तो फिर तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए ना? क्या ख्याल है? और मैंने जिस तरह बताया, देखिए, मेरे तजर्बे से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और और यकीन करें, मुझे बड़ी खुशी होती है, फिर हमारा और अच्छा काम करने को दिल करता है जब हमें स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके इस बात कहते हमें, बल्कि पिछले दिन हमारी एक स्टूडेंट का, हमारी बहन है, उनका सिस्टर है, ठीक है, जो भी हमारे सीखने वाले बहन भाई हैं, तो हम उनका मुझे मैसेज आया, फ़ोन आया, बल्कि उन्होंने मुझे दावत भी दी कि जी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपके यूट्यूब के चैनल को वॉच करके मैंने बे एंड्स का जो है वो कोर्स मैंने कर लिया और मेरे पास सर्टिफिकेट लेगा। और मुझे पूरी फैमिली को उन्होंने, हैं, इतनी एक्साइटेड थी वो। ठीक है? और उन्होंने मुझे पूरी फैमिली समेत हमें दावत दी कि आप हमारे घर आएँ और हमें मिलें, ये वो है, बड़ी खुशी होगी। तो बड़ी
मैंने उनसे कहा जी आपकी जो कामयाबी है यही हमारे लिए दावत है, ये सबसे बड़ी हमारे लिए चीज़ है कि आप जो है कामयाब होते हैं और हमें यही हमें बस ये हमें सिला मिल जाता है, ठीक है? आपकी कामयाबी ही हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है? तो इसलिए ठीक है ठीक है मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि जिन्होंने बे-आइन्स करना उनके लिए क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि नेशनैलिटी अगर आपने ये जर्मनी सारी बात है जो जर्मनी के जो रूल्स हैं हमें उसको फॉलो तो करना पड़ेगा ना कि अगर आपने जर्मनी की नेशनैलिटी लेनी है तो आपको बे-आइन्स का जो कोर्स है वो करना पड़ेगा, ठीक है? और बे-आइन्स कोर्स में फिर आपके चारों मॉड्यूल्स का टेस्ट होता है, जैसे ह्यूरन है, लेज़न है, शिप्रेशन है, श्राइबन है, इन चारों चीज़ों का आपका टेस्ट होता है। इन चारों मॉड्यूल्स को आपने शाफल करना होता है, पास करना होता है, ठीक है? तो ठीक है ओके, तो फिर मैं ये कहूँगा ये सारी चीज़ें आपकी इन ग्रामर के साथ जुड़ी हुई हैं कि ठीक है जब तक ठीक है मैंने पहले भी आपको बताया है कि नो ग्रामर नो लैंग्वेज। नो ग्रामर इंग्लिश का मुहावरा है, नो ग्रामर नो लैंग्वेज कि कोई अगर ग्रामर नहीं है तो लैंग्वेज नहीं है वो, ठीक है? बोल चाल देखिए हर बंदा कर सकता है। जो जर्मनी में रह रहा ना जिनको 3 साल या 4 साल 2 साल का टाइम अगर कोई जर्मनी में हो गया रहते हुए तो वो इतनी बंदा बातचीत लोगों को सुनते हैं, लोग बात कैसे करते हैं इतनी लफ्ज़ वो बंदा वैसे ही सीख लेता है कि बातचीत हो सके, ठीक है? हमें सही है इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जब इम्तिहान देने जाते हैं तो वो शिप्रेशन में पास हो जाते हैं। हमें स्टूडेंट्स का यकीन करें हमेशा जब ये बताते हैं जी हम शिप्रेशन में तो जी हम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं। हमारे कोई बताता है जी 80 90 100 में से नंबर होते हैं शिप्रेशन के ना, क्योंकि 80 नंबर है हमारे, 90 है, 100 नंबर है, पूरे नंबर भी ले जाते हैं शिप्रेशन में, क्योंकि उसमें शिप्रेशन में आपकी ग्रामर की मिस्टेक नहीं निकाली जाती कि आपने है कोई मिस्टेक है ग्रामर की। वो सिर्फ ये देखते हैं आपकी जो है क्या फ्लुएंटली बोलने हैं आप, जो अगला बंदा अगर आपसे कोई बात कर रहा है, ठीक है, आप उसके सवाल को समझ रहे हैं, उसको फिर रिप्लाई भी कर रहे हैं ना, तो शिप्रेशन में सिर्फ इस चीज़ को ही देखा जाता है और ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं निकाली जाती। लेकिन आपकी सारी बात है जैसे तरह मैंने बताया कि आपके बे-आइन्स में ग्रामर का टेस्ट भी होता है, जिसमें लेज़न फर्स्टेहन आपको करनी होगी, उसमें आपके ग्रामर का टेस्ट होता है, ठीक है? ब्रीफ श्राइबन है और ईमेल श्राइबन आपने करनी है, उसमें भी आपका जो है वो ग्रामर का टेस्ट होता है। तो इसलिए ये चीज़ें तो आपको बेसिकली समझनी पड़ेंगी। और मैं फिर बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ ना एक हवा सा बना हुआ है कि जी बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इस चैनल के ऊपर हम बड़े ठीक है हम लेसन अपलोड कर रहे हैं, पहले भी हम अपलोड कर रहे थे, आगे भी इंशाल्लाह इसको कंटिन्यूसली अपलोड करेंगे। और जो आपकी समस्या होगी, जो आपकी परेशानी होगी, उसको इंशाल्लाह हम पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और हैं बस यही बातें हैं। अगर आपके कोई किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो आप हमें कमेंट में लिखें, बल्कि हम आपके कमेंट आपके पढ़ते हैं, ठीक है? और आपके कमेंट के जवाब भी दिए जाते हैं, ठीक है? जैसे कल हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जी हमें ये बताते जाए साथ साथ कि जो 59 लेसन आपने अपलोड किए हैं इसमें हमें कहाँ तक पता चले कि यहाँ तक आइन्स है, यहाँ तक आसवाई है, यहाँ तक बे-आइन्स हमारा मुकम्मल हो जाएगा किसने। लेकिन मैंने आपको कहा था हमारा 100 डेज़ का प्रोग्राम है, तो 100 लेसन तक ना हमारा बे-आइन्स मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है? क्योंकि इस वक्त हम डाटिव पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको वेरी शॉर्टली बताता जाऊं कि अगर आप अगर आप नॉमिनेटिव और अकोज़ाटिव अगर आपने सीख लिया अच्छी तरह, हमारे चैनल को जो अपलोड मुकम्मल हो चुका है उसे कम से कम 20-25 लेसन 30 लेसन है तकरीबन उसके, ठीक है? 30 या देख लीजिएगा आप जाके है। अगर आपने नॉमिनेटिव और अकोज़ाटिव मुकम्मल कर लिया है तो समझे आपका आइन्स मुकम्मल है, आपका आइन्स मुकम्मल है। अच्छा, अगर आप डाटिव समझ लेते हैं अच्छी तरह, डाटिव केस जो है वो अगर आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले तो समझे आपका आसवाई मुकम्मल है। डाटिव में आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस आ जाते हैं, डाटिव वर्ब आ जाते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे वर्ब में आप वो सारा सीख चुके हैं आप इस चैनल के ऊपर, ठीक है? तो समझिए अगर आपका डाटिव हो गया ना मुकम्मल अच्छी तरह, आपको समझे आपका आसवाई मुकम्मल हो गया है, ठीक है जी? उसके बाद फिर आप आ जाएँ गैनिटिव इज़ द फोर्थ एंड द लास्ट वन केस, ठीक है? अगर आपको गैनिटिव की भी अच्छी तरह समझ आ चुकी है, उसमें आर्टिकल्स जो जुमले बनाना आपको आ चुके हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका बे-आइन्स मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है? ओके, जब अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो फिर सारी बातें एग्ज़ाम को पास कर सकेंगे ना, लेज़न को ख़ास तौर पे, ठीक है? तो ये बात है, ये सूरत हाल है, ठीक है? तो बाकी ठीक है, मैं हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दूँ, ठीक है? और मोटिवेशन ही देनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हर इंसान कोशिश करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके, ठीक है? और कुछ हमारे ऐसे बहुत सारे बहन भाई हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से यानी कि यहाँ जर्मनी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और काम की हो गई और दूसरा स्टडी की अपॉर्चुनिटीज़ भी समटाइम आपको मिल जाती हैं यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले जो बैरियर उनके दरमियान जो इस सब चीज़ों में आ रहा होता है वो सिर्फ लैंग्वेज
लैंग्वेज का होता है, ठीक है। और इसलिए मैं आपको यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें और इसको रेगुलर वॉच करें, और आप तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और हम इन तमाम स्टूडेंट्स को सामने रख के वीडियोस बनाते हैं कि हमें पता है ना, कुछ जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी जो इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो तो चीज़ों को बड़ी जल्दी फॉलो कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन जिनकी तालीम कम है, जो मैट्रिक पढ़े हैं या एफ ए पढ़े हैं, उससे कम जिनकी तालीम है, तो फिर हम उनको भी सामने रख के अपने जो लेसन अपलोड करते हैं, ताकि वो भी उसी तरह उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। क्या ख्याल है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मज़ीद सीखने के लिए ईजी एंड फास्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।